move the mouse over a hyperlink, the pointer will to the shape of a hand. Pointer किसमें चेंज होता है? बताइए। जब हम माउस को हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो पॉइंटर किसमें चेंज होता है? बताइए। हिंदी लिटरेचर। यस मैम। चैप्टर 18। यस मैम। रीडिंग करिए। हमारे आसपास का प्रकृति वातावरण है। हमारे आसपास का प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। हवा, पानी, धूप, धरती, पर्वत, नदी, जीवन जागृत। मैम ये क्या लिखा? जागृत। जगत, जीव जगत। पेड़ पौधे आदि पर्यावरण के अंग है। हम यह बात भाली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक संतुलन के द्वारा ही संभव है, किंतु किसी मैम क्या है? किंतु किसी के बाद क्या लिखा मैम? कारणवश। पर्यावरण का एक भी घटक कम या अधिक हो अथवा कोई हानिकारक प्रदूषण कम या अधिक में पर्यावरण में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण संतुलित या हो जाता है। इसी को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? मैम मैं पढ़िए। आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण समस्या से जूझ रहा है। निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण न केवल जीव जंतुओं व वनस्पतियों का अपितु संपूर्ण मानव जाति का मैम ये क्या है? क्या हुआ? अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण प्रदूषण मुख्य 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। आइए इनके बारे में जानते हैं। वायु हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्रत्येक प्राणी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैले मंडे से ऑफलाइन हो रहा है आप लोगों का बच्चों? यस मैम। मंडे से ऑफलाइन हो रहा है, सभी को स्कूल आना है।
यस मैम। और सभी लोग आएंगे क्योंकि फाइनल टर्म का कुछ चैप्टर बच्चे हैं, उसको कंप्लीट कराना है। यस मैम। पढ़िए। यस मैम। कर्ण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है और रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। यदि वायु शुद्ध नहीं होगी अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वह रक्त की शुद्ध ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगी। इससे हमें वायु से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाएंगी। वायु के दूषित होने के अनेक कारण हैं। कारखानों की चिमनियों व सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलते धुएं तथा विषैले तत्वों से वायु प्रदूषित होती है। नगरों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक केंद्र होते हैं तथा सड़कों पर भी अनेक रुक वाहन जाइए चलते हैं। नंदिनी। स्टॉप। नेक्स्ट कौन है? आयुषी, रीडिंग करिए। आयुषी, आयुषी, जैद रीडिंग करिए। जैद, हाँ इसलिए आवाज नहीं आ रही है। जैद, उनकी आ रही मेरी नहीं है। मैम सभी लोग माइक ऑफ किए हैं। सभी लोग हैं? ठीक है, आप ही मैम पढ़िए। 3 लोग हैं। सृष्टि सिन्हा भी है लेकिन माइक ऑफ है। सृष्टि रीडिंग मैम करिए। दुर्गेश स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। यस मैम पढ़ रहे। यही कारण है वहाँ की वायु अधिक प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त जब लोग अपने घरों का कूड़ा कर करकट फलों व सब्जियों के छिलके सड़ी गली सब्जियों आदि अनेक लिए बनाए गए स्थानों पर साफ कर इधर उधर फेंक देते हैं और इससे जो दुर्गंध फैलती है वह भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ऐसी अशुद्ध वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक, केसर केसर तथा श्वास संबंधित अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इनसे बचने के लिए वायु का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान कर मानव पर बहुत उपकार करते हैं। पीपल, नीम आदि के वृक्ष तथा तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत सहायक है। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में वायु को शुद्ध करते हैं।
का करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष तो रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड करके हमें वायु प्रदान करता है। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की समस्या आती है। जिस प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में भी जीवन की नहीं ही भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर ही हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है, परंतु जब इनमें कूड़ा करकट तथा कल कारखानों से निकले विषैले रसायन तथा बेकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है। नदी के किनारे कपड़े धोने तथा गंदगी करने से भी उसका अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिस तथा पेट संबंधित अनेक बीमारियां वर्तमान में नदियों के जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने पर विशेष जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में गंगा एवं यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी कम हानिकारक नहीं है। ऊंची आवाज में बजते लाउड स्पीकरों, हाईवे, जहाजों की गर्जना, कल कारखानों की मशीनों की खड़खड़ाहट, मोटर गाड़ियों तथा अन्य वाहनों के शोर शराबे के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। हमारे कान एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज सुन सकते हैं। अधिक ऊंची ध्वनि अथवा धमाके से कान के पर्दों के फटने की संभावना रहती है तथा निरंतर शोर में रहने वाले व्यक्ति कालांतर में बहरे तक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से मनुष्य की विचार शक्ति व स्मरण शक्ति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। इन दुष्परिणामों मैम ये क्या लिखा है मैम? कहाँ पर मैम ये दुष्परिणामों, इन दुष्परिणामों को देखते हुए हम यह कर सकते हैं कि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। यदि हम समय रहते सचेत न हुए अर्थात पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कोई साधक प्रयास न किया तो यह प्रकृति ही विनाश के कांगर पर आ जाएगी। अतः हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हमें ना तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और ना ही दूसरों को फैलानी देनी चाहिए। अपने आसपास के साधनों तथा नालियों को साफ रखना चाहिए और में मल आदि नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कारखानों से निकलने वाले हानिकारक
अवशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में मिलने से रोककर स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करके रोकड़ पैदा करने वाले यंत्रों के प्रयोग में सावधानी बरतकर वृक्षों की अनियमित होने वाली कटाई पर रोक लगाकर तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर भी पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। मैम पढ़ लिए? ठीक है, अभी समझा रहे हैं। दुष्प्रभाव कठिन शब्द सामने दिख रहा है, आप लोग बुक में टिक कर लीजिए देख देख के। यस मैम। दिख रहा वाला नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है मैम दिख रहा है मैम। 5 वाला 5 वनस्पतियों वनस्पतियों लिखा वनस्पतियों। यस मैम। ठीक है, टिक कर लीजिए बुक में। सब दर्ज दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। मैम जी हाँ, पूछिए। मैम स्कूल खुलने वाला है? जी हाँ, कल से मंडे से सभी को स्कूल आना है। यस मंडे मैम। से ऑफलाइन हो रहा है, मंडे को सभी लोग स्कूल आएंगे। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। हमारे आसपास प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण जो होता है वही पर्यावरण होता है। हवा, पानी, धूप, धरती, पर्वत, नदियां, जीव जगत, पेड़ पौधे आदि पर्यावरण के अंग हैं। हवा, पानी, धूप, धरती, पर्वत, नदियां, जीव जगत, पेड़ पौधे आदि पर्यावरण के अंग हैं। हम भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक संतुलन के द्वारा ही संभव है। और जीवन पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक संतुलन कौन बना सकता है? कौन बनाता है? मनुष्य के पास होता है। किंतु किसी कारणवश यदि पर्यावरण का एक भी घटक कम या अधिक हो जाए तो कोई हानिकारक पदार्थ कम या अधिक मात्रा में पर्यावरण में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित और दूषित हो जाता है। जैसे हम अपने पर्यावरण को क्या करते हैं? गंदा करते हैं, उससे क्या परिणाम होता है? वो असंतुलित हो जाती है और दूषित हो जाता है। उसे हम प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, इसी को पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण न केवल जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का अपितु संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। किसकी वजह से पड़ गया है? किसकी वजह से पड़ गया है? प्रदूषण से। प्रदूषण के कारण जीव जंतु वनस्पतियों तथा संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप 3 रूप का होता है। कौन कौन से होते हैं? मैम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और हवा प्रदूषण। ध्वनि और वायु, वायु और हवा एक ही है। ठीक है, यस मैम। चाहे हवा प्रदूषण कह लो चाहे वायु प्रदूषण कह लो, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। पानी में फैलती है, हम जब गंदगी पानी में फैलाएंगे तो प्रदूषण होगा। ध्वनि, वायु 3 तरह का होता है। वायु क्यों होता है? वायु में क्या क्या मिक्स हो सकता है बताइए? मैम वायु में, जी हाँ, वायु प्रदूषण कैसे होगा? धूल मैम, जो
धूल वूल होती है, धूल होते हैं, कल कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं, पटाखों से जो धुएं निकलते हैं, वो सब क्या होता है, जाके वायु में ही मैम मिलता जो है ना। कई तरह की जो गैसेस होती है उनसे भी। हाँ, उनसे भी होती है। कल कारखानों में जो भी औद्योगिक कारखाने हैं जहाँ बने हुए हैं, उनसे जो धुएं निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो कोई किसी ना किसी तरह का केमिकल होता है। जो केमिकल से निकलेंगे तो वो क्या होते हैं, हवा में मिलते हैं। जब हवा में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, पृथ्वी को प्रदूषण प्रदूषित करेंगे, माननीय है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, किसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है, जीव जंतु और मनुष्य का। ठीक है, अपितु वनस्पतियों का, जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनके लिए वो खतरा है। तो वायु हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है। एक प्राणी को सांस लेने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, और शुद्ध वायु तभी हमें मिलेगा जब हमारा प्रदूषण का लेवल बहुत कम होगा तब। वायु अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैले पदार्थ के कण पाए जाते हैं। अशुद्ध वायु मतलब जो प्रदूषित है, और शुद्ध वायु मतलब जो प्रदूषित नहीं है। ठीक है, विषैले पदार्थ के कण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आजकल हम लोगों को देखा है बहुत लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम, वो सब प्रदूषित की होने की वजह से ही है। जब हमारा वातावरण इतना प्रदूषित रहेगा तो क्या होगा, बीमारियां अलग अलग होंगी, तरह तरह की नई नई बीमारियां निकलेंगी, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। ठीक है, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, हम सांस लेते हैं, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करती है। रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। यदि वायु शुद्ध नहीं होगी, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो रक्त की शुद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, जिससे हमें फेफड़ों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सी गैस करती है, ऑक्सीजन करती है। ठीक है, जी हाँ। वायु प्रदूषित होने के कई कारण हैं। कल कारखानों की चिमनियों, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं, विषैले तत्वों से वायु प्रदूषित होता है। नगरों में अपेक्षाकृत अधिक औद्योगिक केंद्र होता है, सड़कों पर अनेक वाहन चलते, यही कारण है कि वहां की वायु अधिक प्रदूषित होती है। इसके अतिरिक्त जब हम लोग अपने घरों में कूड़ा करकट, फल सब्जी के छिलके, सड़ी गली सब्जियां आदि अनेक बनाए गए स्थानों पर न फेंक कर इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसमें से जो दुर्गंध निकलती है वो भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ऐसी अशुद्ध वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक, कैंसर, स्वास्थ्य संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इससे बचने के लिए वायु का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यस मैम। जब हम अपने पर्यावरण को जितना प्रदूषित नहीं करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उतना ही हमें, हमारे लिए रोग कम हो जाएंगे। जितना अशुद्ध वायु होगा उतना हमें प्रॉब्लम होगी। हमें क्या मतलब, सभी को, जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, सभी को प्रॉब्लम होगी। सभी टाइम टू टाइम देखा होगा पेड़ सूख जाते हैं जगह जगह। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वो प्रदूषण की वजह से। ठीक है मैम, वनस्पति क्या होता है मैम? पेड़ पौधे। मैम वनस्पति का मतलब होता है ये पेड़ पौधे जो हमारी ग्रीनरी दिख रही है, जगह जगह काट दिए जा रहे हैं, बहुत कम हो गई है ग्रीनरी, वो वनस्पति ही होते हैं। ठीक है, यस मैम। मैम बोलिए। मैम जो 11 को मैम कठिन शब्द 11 लिखा है मैम, वो किस नंबर? 11 लिखा है, कहाँ लिखा है मैम कठिन शब्द? हाँ, दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव। ठीक है, वायु को शुद्ध करने में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, मानव पर बहुत उपकार करते हैं। सबसे मुख्य चीजें पीपल, नीम आदि के वृक्ष और तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत ही सहायक होता है।
पीपल, नीम और तुलसी का पौधा। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में ही वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। ठीक है, कहते हैं पीपल के वृक्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का वो मिलता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। वायु प्रदूषण के बाद जल प्रदूषण की समस्या आती है। इसी प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में ही जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर जल ही नहीं रहेगा तो हम पानी कैसे पिएंगे? तो पृथ्वी पर जल की समस्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुना होगा पीने की पानी जगह जगह पे कम हो गया, लोग खरीद कर पानी पीते हैं क्योंकि वहां पानी मिलता ही नहीं है पीने वाला। क्योंकि जब जो भी पानी है धरती पर वो प्रदूषित पानी है। जब पीने का पानी की समस्या बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे पानी खत्म होता जाएगा तो हमारा जीवन तो ऐसे भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम हवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं, जल के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, जल हमारे शरीर में कितने परसेंट होता है मैम? 70% होता है। 70% होता है। 70% जल से बना होता है हमारा शरीर। ठीक है, भोजन के उपयोगी तत्वों में जल घुलकर भी हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है, परंतु जब इनमें कूड़ा करकट या कल कारखानों में निकले विषैले रसायन के प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वही पानी जाके कल कारखानों से निकल रहे विषैले रस वो नदियों में कहीं गड्ढों में देखा होगा गिरते रहते हैं अचानक। कुछ पुराने जगह पे अब कुएं तो रह नहीं गए हैं, जगह जगह कुएं बंद हो चले हैं। हो सकता है गांव में अभी भी हो, लेकिन जगह जगह पे कुएं बंद कर दिए गए हैं। अब मोटर का आ गया है तो सब लोग मोटर लगा लेते हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन वो पृथ्वी के अंदर ही पानी जाता है ना, विषैले पदार्थ जो होते हैं वो पानी नीचे जाता है तो नीचे जाके पानी को प्रदूषित ही करता है। ठीक है, वो पानी प्रदूषित हो जाता है तो वो पीने लायक पानी नहीं रह रहा है। नदी के किनारे कपड़े धोने उसमें गंदगी प्रवाहित करने से भी जल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिश, पेट संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं, किंतु वर्तमान में नदियों को जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बड़े बड़े नगरों में गंगा और यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर्यावरण प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण भी कम हानिकारक नहीं है। ऊंची आवाज में बजते लाउड स्पीकर, हवाई जहाज की गर्जना, अभी स्कूल के पास बज रहा था लाउड स्पीकर, गाने बजते रहते हैं। हवाई जहाज की गर्जना, कल कारखानों, मशीनों की गड़गड़ाहट, मोटर गाड़ियों, अन्य वाहनों की शोर शराबे के कारण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। हमारे कान की एक सीमा तक ही ऊंची और तेज आवाज सुन सकते हैं। अधिक ऊंची ध्वनि और धमाके से कान के पर्दों को फटने की संभावना रहती है तथा निरंतर शोर में रहने वाला व्यक्ति भी कालांतर में बहरे तक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव से मनुष्य की विचार शक्ति, स्मरण शक्ति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मनुष्य की विचार शक्ति और स्मरण शक्ति की बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। दुष्परिणाम को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण से एक विकराल रूप धारण कर लिया है। यदि समय रहते हम सचेत न हुए तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जा सकता है, शीघ्र ही विनाश के कगार पर आ जाएगी। अब हमारा कर्तव्य क्या है? ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए। हमें न तो स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और न ही दूसरों को फैलाने देना चाहिए। अपने आसपास के स्थानों तथा नालियों को साफ करके रखना चाहिए। खुले में मलमूत्र आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों से मिलने की रोक कर संचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। शोरगुल पैदा करने वाले से यंत्रों के प्रयोग सावधानी बरतकर वृक्षों की अनियमित होने वाली कटाई पर रोक लगाकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अशुद्ध वायु में सांस लेने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अशुद्ध वायु में सांस लेने से कौन सी बीमारी हो जाती है? अशुद्ध वायु में सांस लेने से कौन सी बीमारी हो जाती है? दमा, कैंसर। कल कितने बजे टाइम है?
परसों मंडे को वही टाइम रहेगा बच्चों। मंडे से स्कूल खुल रहा है आप लोगों का, सब लोग स्कूल आएंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, बाकी सर तो मैसेज करेंगे ही, लेकिन स्कूल खुल रहा है। और जो आपके इस पे ऑनलाइन नहीं आए हुए उन बच्चों को भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? यस जिसके भी आप लोग टच में होंगे उसके टच में बता दीजिएगा। स्कूल मंडे से खुल रहा है, सभी लोग स्कूल आए। यस मैम। यस मैम। कठिन शब्द लिख लिया सभी ने? यस मैम। शब्द अर्थ भी कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। यस मैम। ओके मैम। वायु को शुद्ध करने में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मैम पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। यस मैम। हमारा जीवन किसके बिना संभव नहीं है? वायु के। दोनों के। दोनों के। दोनों के। जल और वायु दोनों के। ये थोड़ी कि वायु लेंगे तो जल नहीं पिएंगे। भोजन के उपयोगी तत्व किसमें घुलकर हमारे शरीर का पोषण करते हैं? मैम जल में। नदियों और कुओं का जल कैसा होता है? अशुद्ध। मैम अशुद्ध। अशुद्ध। शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? अशुद्ध। मैम अशुद्ध। शुद्ध जल होता है। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है। मैम अशुद्ध हम लेकिन लोग अगर करते हैं नदियों उसको। में भी तो गंदगी होती है। वो हम फैलाते हैं ना बेटा, पहले तो शुद्ध ही रहेगा ना। यस मैम। नदियों का जल क्या मिलने से दूषित हो जाता है? विषैले रसायन और कूड़ा करकट। मैम दोनों। 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 हाँ, दोनों पे टिक कर लीजिए। अशुद्ध जल के सेवन से किससे संबंधित बीमारी हो जाती है? मैम अशुद्ध जल। पेट संबंधित। पेट से संबंधित। दिए गए रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी पर जीवन प्रकृति के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा संभव है? प्रकृति। प्रगति। प्रकृति। जल और वायु। मैम जल और वायु के द्वारा ही संभव है। एक ही भरना है कि दो भरना है? मैम भरना तो उसमें एक ही है, लेकिन फिर हाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोग होमवर्क में ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। दिए गए रिक्त स्थान वाक्यों में सही शब्द सही चिन्ह लगा के कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके यस मैम। और बाकी कठिन शब्द और शब्द अर्थ कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक